बांग्लादेश बॉर्डर पर लगातार चल रही हलचल और भयंकर तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। इस खबर के आने के साथ ही हड़कंप मच चुका है। भारत ने आनन फानन में अपनी स्पेशल फोर्सेस को रवाना करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल खबर यह कुछ ऐसी निकल करके सामने आ चुकी है। लगातार भारत की तरफ से अपने चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर के बीते 72 घंटों से एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे थे। बांग्लादेश सीमा पर जारी हलचल, रणनीतिक बेचैनी और तेजी से बदलते भू राजनीतिक संकेतों के बीच जो तस्वीर उभर रही है, वह केवल एक सीमा विवाद भर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा संरचना को प्रभावित करने वाली संभावित भू राजनीतिक उथल पुथल की ओर इशारा करती है। और इसी संदर्भ में हाल के दिनों में सामने आ रही बिग ब्रेकिंग जैसी खबरों ने जनमानस, रणनीतिक विश्लेषकों और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों सभी का ध्यान खींच लिया है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी कई जानकारियां अभी अपुष्ट, अटकलों पर आधारित या रणनीतिक संकेतों की व्याख्या भर हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से बांग्लादेश बॉर्डर, विशेषकर भारत के संवेदनशील चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, वह यह दिखाती हैं कि आने वाले समय में यह इलाका एशिया की सबसे संवेदनशील भू रणनीतिक धुरी बन सकता है। पिछले 72 घंटों में जिस तरह से भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई, अतिरिक्त बलों की तैनाती की खबरें आईं और सैन्य गतिविधियों में इजाफा दिखा, उसे केवल रूटीन मूवमेंट कहना शायद स्थिति की गंभीरता को कम करके आंकना होगा। इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा उभर कर सामने आया कि बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में बाहरी ताकतें, खासकर चीन, अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। यहीं से पूरा नैरेटिव अचानक एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि चीन की कथित एंट्री को भारत की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, खासकर तब जब बात भारत के पूर्वोत्तर को शेष देश से जोड़ने वाले बेहद संकरे चिकन नेक कॉरिडोर की हो। रणनीतिक विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते आए हैं कि अगर कभी इस कॉरिडोर पर दबाव बढ़ा तो भारत की आंतरिक कनेक्टिविटी, सैन्य लॉजिस्टिक्स और सामरिक संतुलन पर गंभीर असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि यहां की हर गतिविधि पर नई दिल्ली की पैनी नजर रहती है। हालिया चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और क्षेत्रीय शक्तियों की बढ़ती दिलचस्पी ने इस पूरे इलाके को एक स्ट्रैटेजिक फ्लैश पॉइंट बना दिया है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े भू राजनीतिक संकट का रूप ले सकती है। इसी पृष्ठभूमि में जब यह बातें सामने आने लगीं कि चीन की गतिविधियां बांग्लादेश की सीमा के पास देखी गई हैं, तो स्वाभाविक तौर पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में चली गईं और इसी अलर्ट का हिस्सा माना जा रहा है भारतीय वायुसेना और स्पेशल फोर्सेस की बढ़ी हुई सक्रियता। हालांकि यहां यह समझना बेहद जरूरी है कि आधुनिक युद्ध और रणनीति अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि परसेप्शन वॉर यानी धारणा की लड़ाई से भी लड़ी जाती है। और कई बार किसी एक मूवमेंट को जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि विरोधी पक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। इसी संदर्भ में ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चल रही चर्चाएं भी बेहद संवेदनशील हैं। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी तैनाती मात्र से ही रणनीतिक संतुलन बदल जाता है। लेकिन यह कहना कि इसका वास्तविक इस्तेमाल कर लिया गया है, फिलहाल किसी भी आधिकारिक पुष्टि के बिना केवल अटकलों के दायरे में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है तो भारत जैसा जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश पहले कूटनीतिक, फिर रणनीतिक और अंत में सैन्य विकल्प अपनाता है, न कि अचानक आक्रामक कदम। इसके बावजूद यह बात तय है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पूर्वी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरबेस, लॉजिस्टिक्स और रैपिड रिस्पांस सिस्टम को जिस तेजी से मजबूत किया है, वह इस बात का संकेत है कि किसी भी संभावित चुनौती से निपटने के लिए वह पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। बांग्लादेश के संदर्भ में स्थिति और भी संवेदनशील इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं और भारत आमतौर पर बांग्लादेश की स्थिरता को अपनी ही स्थिरता से जोड़कर देखता है। ऐसे में अगर वहां किसी तीसरी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो नई दिल्ली के लिए यह केवल एक कूटनीतिक चिंता नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। चीन की रणनीति को देखें तो वह दक्षिण एशिया में
स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसी अवधारणाओं के जरिए पहले ही अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, चाहे वह श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या फिर म्यांमार। और इसी पैटर्न के तहत बांग्लादेश का नाम भी रणनीतिक विश्लेषणों में बार बार उभरता रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि यदि चीन वाकई बांग्लादेश में अपनी सैन्य या अर्धसैन्य मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता है तो भारत इसे सीधे तौर पर अपनी सुरक्षा के लिए चुनौती मानेगा। यही कारण है कि हालिया घटनाक्रम को केवल एक सीमित बॉर्डर टेंशन के रूप में नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक शतरंज के खेल के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें हर चाल बहुत सोच समझ कर चली जा रही है। मीडिया में जिस तरह से इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो रही है वह इस ओर इशारा करती है कि अब यह मुद्दा केवल भारत और बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह गया बल्कि इसमें वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि रणनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि फिलहाल स्थिति को युद्ध जीत जैसी बताना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अधिकांश गतिविधियां डिटरेंस यानी प्रतिरोध की नीति के तहत की जा रही हैं, ताकि सामने वाले को स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि किसी भी तरह की आक्रामकता का जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू यह है कि आज के दौर में सूचनाएं जितनी तेजी से फैलती हैं उतनी ही तेजी से वे भ्रम भी पैदा कर सकती हैं, और ऐसे में जिम्मेदार विश्लेषण और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना बेहद जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर बांग्लादेश सीमा से जुड़ी मौजूदा हलचल, चीन के कथित कदम, भारत की बढ़ी हुई सैन्य तैयारियां और ब्रह्मोस जैसी रणनीतिक क्षमताओं की चर्चा, ये सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा समीकरणों को नई दिशा दे सकता है। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां होने वाला हर फैसला केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता और भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बांग्लादेश बॉर्डर पर और लगातार बांग्लादेश की तरफ से भी भारत को लेकर के एक के बाद एक थ्रेड दिए जा रहे थे। बांग्लादेश में लगातार अस्थिरता के बीच खबरें सामने आ रही थीं कि जल्द ही चीन या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बड़ा कदम उठाया सकता था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, और इस वक्त बांग्लादेश के ऊपर लगातार दुनिया की नजरें टिक चुकी हैं। अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच रहा यह कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें इस वक्त बहुत बड़ी खबर बन चुका है चीन की एंट्री। जी हां, भारत और बांग्लादेश के तनाव के बीच इस वक्त चीन की एंट्री ने पूरा मामला पलट दिया है। चीन इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर में घुस चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बांग्लादेश बॉर्डर से, जहां पर चीनी सेना को देखा गया है, और इस चीनी सेना के एंटर होने के साथ ही भारत की तरफ से बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को लेकर के बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है, और भारत की तरफ से इस पर बहुत बड़ा एक्शन भी लिया गया है। भारत ने चीनी सेना को लेकर के इस वक्त बांग्लादेश की बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी करते हुए न सिर्फ हाई अलर्ट बल्कि एयरफोर्स को भी रवाना कर दिया है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है भारत की तरफ से बांग्लादेश सीमा पर ब्रह्मोस दागी गई है। जी हां, बहुत बड़ी अपडेट बन चुकी है, क्योंकि अब तक भारत ने इन पूरे घटनाक्रम के बीच में ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया था। अलग अलग रेजिमेंट में इसको तैनात किया गया था, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से ब्रह्मोस का इस्तेमाल बहुत बड़ी अपडेट बन चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो सीमा पर लगातार उथल पुथल तेज हो चुकी है। तनाव के बीच में बांग्लादेश में इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं भारत की तरफ से लिए गए एक्शन के बाद इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी धधक चुकी है। हालात बन चुके हैं जो अब तक अंदाजा लगाया जा रहा था, जिस बात को लेकर के कहा जा रहा था कि भारत जल्द ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। आखिरकार उसको लेकर के बहुत फाइनल खबर इस वक्त आ चुकी है, और इस खबर ने न सिर्फ बांग्लादेश तेलीस की राजधानी ढाका तक बल्कि दुनिया के कई मुस्लिम देशों को बहुत बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब यह पूरा घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश तक नहीं बल्कि इस मामले में चीन की एंट्री ने पूरा का पूरा खेल पलट दिया है। और इस खबर के इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त बांग्लादेश सीमा पर लगातार हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने इन हालात के बीच में अपने 500 टैंक रेजिमेंट को रवाना करते हुए अपनी स्पेशल फोर्सेस को आनन फानन में एयर लिफ्ट करते हुए इस जगह पर डिप्लॉय कर दिया है।
भारत ने चिकन नेक पर पहले से ही अपनी तैनाती बहुत तेज कर रखी थी, लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने हाई अलर्ट घोषित किया है। न सिर्फ चिकन नेक को लेकर के बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर के, जो कि बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही चीन से लगने वाली इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी स्थिति इस वक्त बॉर्डर पर बन चुकी है और क्या हालात बने हुए हैं इस वक्त बांग्लादेश से सटे हुए इन इलाकों पर, जहां पर भारत की सेना की तरफ से लगातार बड़ी कार्रवाई को लेकर भी खबर आ रही है? बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में लगातार बढ़ रहे तनाव और बांग्लादेश में लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच जिस तरह से मुस्लिम की तरफ से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जा रहा था, लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को निशाना बना करके हिंदू आबादी को लगातार टारगेट करते हुए कई बड़े हमले किए जा रहे थे, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया ने इस पर अपना विरोध जताया। भारत की तरफ से जताए गए विरोध के बीच में बांग्लादेश ने भारत को ही उल्टा बड़ी धमकी दी थी। बांग्लादेश की तरफ से भारत के चिकन नेक को लेकर के बहुत बड़ी धमकी दी गई थी और लगातार इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत को बीते 48 घंटे पहले अमेरिकी इंटेलिजेंस से इनपुट भी मिले थे। दरअसल इस इनपुट में बहुत खास सीक्रेट कोडिंग के साथ जानकारी दी गई थी कि भारत को अपने चिकन नेक को लेकर के और अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर के सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसको लेकर के भारत पर बड़े हमले को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। कहा गया था भारत पर किसी बड़े हमले की तैयारी चल रही है और यह तैयारी सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि इसके साथ चीन और पाक भी सामने आ रहे थे। और इस पूरे घटनाक्रम के लगभग 42 घंटे बाद ही इस वक्त जो खबर आ रही है उसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को असल में चौंका दिया है। अब तक पूरी दुनिया मान रही थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा की स्थितियों पर इस वक्त तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए अपनी बॉर्डर को लेकर के चिंता जाहिर करना बेहद आम बात है। असल में किसी भी देश में जब तख्ता पलट जैसी स्थिति बनती है तो आसपास के देश जो उससे सीमा साझा करते हैं वो देश अपने बॉर्डर को लेकर के आशंकित हो जाते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल के महीनों में जिस तरह का तनाव उभर कर सामने आया है उसने न केवल दक्षिण एशिया की भू राजनीति को झकझोर दिया है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस क्षेत्र की स्थिरता किस दिशा में जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के भीतर लगातार बदलती राजनीतिक परिस्थितियों, सत्ता संतुलन में आए उतार चढ़ाव और सामाजिक अस्थिरता के बीच हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की खबरें जिस पैमाने पर सामने आई उसने भारत की चिंता को स्वाभाविक रूप से कई गुना बढ़ा दिया है। बीते कुछ समय से बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले, हिंदू बस्तियों में आगजनी, जबरन पलायन, धार्मिक प्रतीकों को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं केवल आंतरिक कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहीं, बल्कि वे सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा, मानवीय अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारियों से जुड़ गई हैं। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते केवल कूटनीतिक दस्तावेजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों की सीमाओं के आर पार बसे करोड़ों लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जब बांग्लादेश के भीतर हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए और सोशल मीडिया तथा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के माध्यम से ये खबरें दुनिया भर में फैलने लगीं, तब भारत की ओर से चिंता जताना और विरोध दर्ज कराना स्वाभाविक था। लेकिन इसी विरोध को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश की ओर से आक्रामक बयानबाजी सामने आई और विशेष रूप से भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर जो धमकी भरे संकेत दिए गए, उसने इस पूरे घटनाक्रम को केवल द्विपक्षीय तनाव तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से बेहद संवेदनशील बना दिया। चिकन नेक भारत का वह संकीर्ण भूभाग है जो देश के मुख्य हिस्से को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर महज 20 से 25 किलोमीटर रह जाती है। यही कारण है कि इसे भारत की रणनीतिक लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार से इस क्षेत्र पर दबाव बनाया जाए या इसे अस्थिर किया जाए तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय जैसे राज्य सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि दशकों से चीन, पाकिस्तान और अन्य रणनीतिक खिलाड़ी इस क्षेत्र को लेकर अपनी अपनी गणनाएं करते रहे हैं
और अब जब बांग्लादेश की ओर से सार्वजनिक मंचों पर या परोक्ष रूप से इस कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी सामने आई, तो इसे केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाने लगा। इसी पृष्ठभूमि में जब यह खबर सामने आई कि भारत को अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की ओर से एक इनपुट मिला है जिसमें बेहद कोडेड और संवेदनशील भाषा में चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में भारत के पूर्वोत्तर और विशेषकर चिकन नेक क्षेत्र को लेकर किसी बड़े घटनाक्रम की आशंका है, तो यह मामला और भी गंभीर हो गया। क्योंकि आमतौर पर इस तरह की सूचनाएं तब साझा की जाती हैं जब किसी संभावित खतरे को लेकर ठोस संकेत या मूवमेंट दिखाई देता है। और इस इनपुट में कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल बांग्लादेश ही नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान की भूमिका भी किसी न किसी स्तर पर उभर सकती है, जो अपने आप में भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए एक बड़ा अलार्म था। दरअसल चीन लंबे समय से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को रणनीतिक दृष्टि से संवेदनशील मानता रहा है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसके दावे, डोकलाम संकट, एलएसी पर तनाव और बांग्लादेश के साथ उसके बढ़ते आर्थिक व सैन्य संबंध इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वह इस पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान पारंपरिक रूप से भारत को बहुमोर्चीय दबाव में रखने की रणनीति पर काम करता रहा है। और ऐसे में यदि बांग्लादेश के भीतर अस्थिरता, धार्मिक उग्रता और राजनीतिक असंतुलन का उपयोग किसी बड़े भू राजनीतिक खेल के हिस्से के रूप में किया जाता है, तो यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां केवल सीमा पर सैनिक तैनाती तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि कूटनीतिक, खुफिया और रणनीतिक स्तर पर भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि आज के दौर में युद्ध केवल टैंकों और बंदूकों से नहीं लड़े जाते, धार्मिक ध्रुवीकरण और आंतरिक अस्थिरता के जरिए भी देशों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है।